रामनगर में सोहन नाम का एक मछुआरा रहता था। उसके पास बड़ी सी नाव थी जिससे वह रोज सुबह जाकर नदी में मछलियां पकड़ा करता था। सोहन उस गांव का सबसे अमीर मछुआरा था। सभी मछुआरे सोहन की इस बात से बहुत जलते थे, लेकिन सोहन रोज सबसे ज्यादा मछलियां पकड़ कर लाता और उन्हें बाजार में ले जाकर बेच देता था। अरे सोहन भैया, तुम इतनी सारी मछलियाँ पकड़ लाते हो, तुम्हारी तो बहुत अच्छी कमाई होती होगी। जो भी है ऊपर वाले की देन है, उनके वजह से सब कुछ भला चंगा चल रहा है। चलो इसी बात पर आज तुम्हारे तरफ से हम सभी को पार्टी। ऐसे ही सोहन का मछली का व्यापार ठीक ठाक चल रहा था। सोहन दिल का भला इंसान था, इसलिए उसके दोस्त हमेशा उससे पैसे ऐंठा करते थे। लेकिन इस बात से उसकी पत्नी विमला को बहुत जलन होती थी। क्या मिला आज तक किसी को भी समाज सेवा करके? और समाज सेवा करने की जरूरत ही क्या है? भगवान ने सबको हाथ पैर दिए हैं, खुद मेहनत करे और खुद खाए। तुम्हारी बात सही है भाग्यवान, लेकिन अब हमें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, और यार दोस्त के साथ पार्टी करने में क्या बुराई है? ये सब दिखावा है, दिखावा। जरूरत के वक्त कोई साथ नहीं देता। एक दिन सोहन का पुराना मित्र रमेश सोहन से मिलने आता है। रमेश हमेशा से सोहन के पैसों पर नजर गड़ाए बैठा रहता था। क्या बात है, तुमने तो बहुत आलीशान घर बना लिया है, लेकिन क्या बताऊं, मेरा बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया है। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल रही है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। तुम्हें कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बताना। लेकिन रमेश भाई साहब, आपके कपड़े और जूते देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा जैसे आपको खाने की कमी हो रही है। आपका पेट भी आपके शर्ट की बटन से बाहर झांक रहा है। ये सब तो पहले का है, हमारे पास नया खरीदने के लिए पैसे कहाँ हैं? सोहन रमेश को रोता देखकर उसे कुछ पैसे उधार दे देता है। रमेश वहाँ से खुशी खुशी पैसे लेकर चला जाता है, लेकिन विमला सोहन से गुस्सा हो जाती है। सोहन को हमेशा लगता था कि विमला उसे अच्छे काम करने से रोकती है, लेकिन ऐसा नहीं था। आज तो बड़ी सारी मछलियाँ हाथ लगी हैं, अच्छी कमाई होगी, इसे ले जाकर मार्केट में बेच देता हूँ। सोहन की मछलियाँ हाथों हाथ बिक जाती हैं। यह देखकर सोहन बहुत खुश होता है। जल्दी ही अपना सामान लेकर वापस घर चला जाता है। क्या हुआ, आज बहुत जल्दी घर आ गए? ज्यादा मछली हाथ नहीं लगी क्या? क्या बताऊं भाग्यवान, आज तो बहुत अच्छी बिक्री हुई। सारी मछलियाँ हाथों हाथ बिक गईं। थोड़ी देर बाद सोहन के घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और सभी सोहन मुर्दाबाद चिल्ला रहे थे। सोहन और विमला को समझ में नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है। ये लोग ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? पता नहीं, चलो बाहर चलकर देखते हैं। सोहन और विमला बाहर जाते हैं। वहाँ लोग काफी आक्रोशित थे। क्या हुआ भाई लोग, आप लोग इतने गुस्से में यहाँ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? तुम्हारी मछलियाँ खाकर यहाँ सब लोगों के परिवार वाले बीमार हो गए हैं और कुछ लोग तो अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो हमेशा की तरह नदी से ताजा मछलियाँ पकड़ कर लाया था। वो सब हम नहीं जानते हैं। तुमको इन सब का पैसा वापस करना पड़ेगा, और तो और सबकी बीमारी का खर्चा उठाना पड़ेगा और मुआवजा भी देना पड़ेगा। सोहन को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन सोहन बहुत नेक दिल इंसान था, इसलिए वो सभी का पैसा वापस कर देता है और उनके बीमार रिश्तेदार को देखने अस्पताल भी जाता है। अब हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं, सारे पैसे मछली खाकर बीमार पड़े लोगों को देने पड़े। अब बस ये घर और मेरी नाव बची है। नाव बेच देंगे तो फिर कमाएंगे कैसे? हमें ये घर बेचना पड़ेगा। ठीक है, हम तो अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ नाव के ऊपर भी काट लेंगे। सोहन अपना घर बेच देता है। सोहन और विमला अपनी नाव पर जाकर रहने लगते हैं। सोहन हर रोज की तरह मछली पकड़कर बाजार में बेचने ले जाता है। मछली ले लो, ताजी मछली। पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन सोहन की एक भी मछली नहीं बिकती है। सोहन पूरी तरह से निराश हो जाता है। अरे सोहन, तुम्हारी अभी तक एक भी मछली नहीं बिकी। क्या बताऊं, सुबह से कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कोई मछली नहीं खरीद रहा। सभी कोई तुम्हारी मछली से डर गए हैं। सभी को अपनी जान प्यारी है।
कोई भी अपनी बीवी बच्चों को बीमार थोड़ी ना करना चाहता है। लेकिन उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी और हम इस गलती को सुधार चुके हैं। लेकिन हम लोग तुम पर भरोसा करें भी तो कैसे? एक बार धोखा खाया हुआ इंसान वापस धोखा नहीं खाना चाहता है। सोहन अपने मित्र के मुंह से ऐसी बात सुनकर निराश हो जाता है और वापस विमला के पास नाव पर चला जाता है। क्या हुआ? आज आने में बहुत देर हो गई। लगता है अच्छी कमाई हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज एक भी मछली नहीं बिकी। कोई हमसे मछली खरीदना नहीं चाहता है। तो क्यों ना आप अपने दोस्त रमेश से मदद मांगे? आखिरकार आपने भी तो उसकी जरूरत के वक्त पर मदद की थी ना। अब सब कुछ बदल गया है। जब तक मेरे पास पैसे थे, लोग मुझसे मदद मांगने आया करते थे, लेकिन अब सब लोग मेरी हालत का मजाक उड़ा रहे हैं। हम कल फिर से मछलियाँ पकड़कर नदी के उस पार वाले गांव में बेचने जाएंगे। वहाँ हमें कोई नहीं जानता है। ठीक है, तुम कहती हो तो कल हम उस गांव में भी जाकर देख लेते हैं। अगले दिन सोहन और विमला जब मछलियाँ पकड़ने पानी में अपनी नाव को नदी में उतारते हैं तो बाकी मछुआरे उनका विरोध करने लगते हैं। तुम नदी के पानी में अपनी नाव नहीं उतार सकते। ऐसा क्यों बोल रहे हो मदन भैया? एक बार तुम हम सबकी जान खतरे में डाल चुके हो, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करने देंगे। ठीक है, हम अपनी नाव लेकर इस गांव से चले जाते हैं। विमला और सोहन अपनी नाव लेकर नदी में निकल जाते हैं और घंटों तक पानी में चलते रहते हैं। उन्हें आसपास कोई गांव नजर नहीं आता। तभी विमला को पानी में सोने की तरह चमकती हुई एक मछली नजर आती है। विमला तुरंत जाल पानी में डालकर उस सुनहरी मछली को पकड़ लेती है। ये तो कोई जादुई मछली लगती है। इसका रंग तो देखो, सोने की तरह चमक रहा है। अगर सुनहरी मछली को बाजार में बेचेंगे तो अच्छी कीमत मिलेगी। हमें मछली को संभाल कर रखना चाहिए और हम इस मछली का फार्मिंग करेंगे और इसके सुनहरे अंडों को बाजार में बेचेंगे। तुमने वो कहावत नहीं सुनी, सोना देने वाली मुर्गी को काटा नहीं जाता? सही कहा तुमने। विमला और सोहन एक गांव में पहुंचते हैं और वहां पर अपनी नाव बेचकर थोड़ी जमीन खरीदकर वहां पर तालाब बनाते हैं और सुनहरी मछली की फार्मिंग शुरू करते हैं। कुछ ही दिनों में सुनहरी मछली सुनहरे अंडे देती है। हम इस सोने के अंडे को बेचकर ढेर सारे पैसे कमा लेंगे। धीरे धीरे सोने के अंडे को बेचकर विमला और सोहन फिर से अमीर बन जाते हैं और वापस अपने गांव चले जाते हैं। सोहन के पास पैसे देखकर गांव वाले फिर से सोहन से पैसे मांगने आ जाते हैं। अरे दोस्तों की बातों का बुरा नहीं मानते हैं, तू तो मेरा जिगरी यार है। झूठी दोस्ती का दिखावा करना बंद कर दो। हमें जब जरूरत थी तो तुमने हमें ताना मारकर हमारा मजाक बनाया। चले जाओ यहाँ से। सोहन इंसान को पहचानने लगा था और धोखेबाज दोस्तों से दूर ही रहता था। सुनहरी मछली की मदद से उसकी जिंदगी अच्छे से कट रही थी।